गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में समुच्चय के एक्सरसाइज 1.2 एवं 1.1 कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें और इसके जो भी क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं वो पूरी एक्सरसाइज आप करके हमको ग्रुप में भेज करके चेक कराएंगे। तो हम बच्चे देखें यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3, इसमें हमको क्वेश्चंस दिया है, खाली स्थान में उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है ये भरना है। इसका चिन्ह तो आपको पता है बच्चों को, इसका ये किसका है, उप समुच्चय है। और ये किस चीज का चिन्ह है, उपसमुच्चय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उपसमुच्चय की परिभाषा मालूम है। यदि हमने इस समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में आते हैं, अंतर्विष्ट करते हैं, वह उपसमुच्चय होता है। तो हम देखते हैं कि जो पहला समुच्चय लिखा है 2 3 4, दूसरा जो समुच्चय है 2 3 4 इसमें अंतर्विष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके इस समुच्चय के सारे अवयव इस समुच्चय के अंदर हैं। इसका मतलब यह जो समुच्चय है 2 3 4 उपसमुच्चय है किसका, 1 2 3 4। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे ए बी सी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए जो है दूसरे समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि ए बी सी उपसमुच्चय नहीं है, बी सी डी। ठीक है। इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। ये क्या है, एक समुच्चय हो गया। और दूसरा समुच्चय में क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अगर आपके विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा 11वीं के भी होंगे, 12वीं के भी होंगे, 9वीं के भी होंगे, 10वीं के भी होंगे, इसका मतलब यह जो पहले समुच्चय के जो विद्यार्थी हैं वो समुच्चय बी में होंगे। इसमें सही आंसर क्या आएगा, उपसमुच्चय है। तो ये तीनों आंसर हैं, इनको नोट कर लें। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी समतल में एक वृत्त है, और दूसरा समुच्चय क्या है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई 1 है। तो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी, 1 है। लेकिन जो पहला समुच्चय दिया है उसमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दी है, तो त्रिज्या 1 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, तो यह उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इनके जो खाली स्थान है उस पर कौन सा चिन्ह आएगा, उपसमुच्चय नहीं है। अब आपको जो बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं बच्चे स्वयं करेंगे और हमसे चेक कराएंगे। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको इसमें चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम देखते हैं कि ए बी इसके अंदर है, तुझे नॉट लिखा हुआ है, जबकि तुझे क्या है, आपका असत्य है। दूसरा देखो ए ई, और इसमें क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इसलिए जो उपसमुच्चय होगा, तो ये सही है, सत्य है। तीसरा देखिए 1 2 3, और यहाँ क्या है 1 3 5, तो इसके सारे इस समुच्चय में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये असत्य है। अब इसमें देखिए, इसमें एक अवयव सिंगल अवयव दिया समुच्चय ए, और दूसरे समुच्चय में ए बी सी, तो ए चूंकि इसके अंदर है इसलिए ये सत्य है। पांचवा देखिए, ये समुच्चय है और इस समुच्चय का अवयव ए इसमें है, लेकिन यहाँ उपसमुच्चय का चिन्ह न होके बिलोंग का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये असत्य है। अब इसमें देखिए x एक संख्या है, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 2 और 4। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 से विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो इसके सारे अवयव इसमें आ रहे हैं, इसलिए ये सही है। अब हमको इस क्वेश्चन में सही या गलत पहचानना है। तो देखिए, इस समुच्चय ए में ए अवयव लिखे हुए हैं, 1 2, समुच्चय 3 4 5। तो हमको ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 3 और 4 उप समुच्चय है ए का, ये सही है क्या? देखिए, 3 और 4 का जो समुच्चय है ये एक समुच्चय नहीं है, जिस इस यह समुच्चय इसका एक अवयव है, किसका? ए का। तो यहाँ अवयव का चिन्ह आएगा, तो यह चिन्ह गलत लगा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा देखिए, 3 और 4 अवयव है ए का, ये सही लगा हुआ है चिन्ह, इसलिए ये सही है, ठीक है। और चूंकि 3 4 अवयव है और उसका समुच्चय बनाया है, तो जो उपसमुच्चय होगा ए का, यह भी कथन सही है। अब हम लिख रहे हैं एक अवयव, समुच्चय ए का अवयव है, या सत्य दिख रहा है एक इसमें है, ठीक है। एक चूंकि अवयव है समुच्चय नहीं है, तो जो उपसमुच्चय का चिन्ह यहाँ लगाना गलत है, तो यह जो क्वेश्चन का ये गलत है। यहाँ देखिए 1 2 5 का समुच्चय बनाया है और जो कि ए का उपसमुच्चय है, तो आपको 1 2 5 ए के अवयव है चूंकि, इसलिए सही है। अब हम देखते हैं कि 1 2 5 ये हमने समुच्चय बनाया है और चिन्ह क्या का लगा रहे हैं? अवयव का, क्योंकि अवयव का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है। 1 2 3, तो 3 जो है समुच्चय का, समुच्चय के अवयव का अवयव है, इसलिए इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो यह गलत है। रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है ए का, लेकिन यहाँ उप समुच्चय के स्थान पर काय का चिन्ह लगा हुआ है? अवयव का, तो इसलिए यह गलत है। रिक्त समुच्चय उप समुच्चय का, यह बात सही है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, यह कथन सत्य है। ये क्या बना दिया आपने? समुच्चय का समुच्चय बना दिया है, इसलिए और ये एक ही समुच्चय है, यह कथन गलत है। तो बच्चे समझ गए हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो आप इसको नोट करें और कॉपी में चेक कराएं। अब आपको एक क्वेश्चन है, इसमें जो समुच्चय दिए हैं उनके उप समुच्चय बनाना है। तो पहला, तो इसके उप समुच्चय बनाइए। कौन कौन से उप समुच्चय आएंगे? पहला तो रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों के उप समुच्चय होता है। और दूसरा क्या होगा? ए। अब दूसरा देखिए, रिक्त समुच्चय आएगा सभी में और स्वयं भी आता है, फिर हम एक एक अवयव लेके चलेंगे। ये सब क्या है? उप समुच्चय है किसके? ए बी के। ए उप समुच्चय है समुच्चय ए बी के, ठीक है। इसी प्रकार सभी बच्चे तीसरा और चौथा हमको करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।